आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपना रेप होने से खुद को बचाती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें शहर से दूर एक गोडाउन को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें उस गोडाउन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत डरी हुई होती है। जिसके बाद हमें 4 गुंडे को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है गिरी, चंदू, नायक और शिबा, और इस ग्रुप का लीडर गिरी होता है। दरअसल इन 4 लोगों ने इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर किडनैप किया था और वो लोग इस लड़की का रेप करना चाहते थे और इसी वजह से वो लड़की भागती है और वो चारों भी इसके पीछे भागते हैं। चारों गुंडे मिलकर इस लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं। इसके बाद वो लड़की एक शांत जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चारों लड़के उसे ढूंढ लेते हैं और फिर एक एक करके इस लड़की का रेप करते हैं, जिसके कारण वो लड़की दर्द के वजह से मर जाती है। उस लड़की को मरा हुआ देखकर उनका लीडर कहता है कि इस लड़की की बॉडी को जला दो और लाश को ठिकाने लगा दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो लड़की इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है जननी। जननी अपना काम करके स्कूटी से घर लौट रही होती है। तभी मूवी के स्टार्ट पे दिखाए हुए 3 गुंडे चंदू, नायक और शिबा एक ऑटो लेकर उस लड़की का पीछा करते हैं और जब जननी एक सुनसान सड़क पे आती है तब वो तीनों ऑटो को उसकी स्कूटी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उसको जबरदस्ती अपने ऑटो में उठा लेते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। जननी ऐसे सिचुएशन से बहुत शॉक्ड हो जाती और खुद को बचाने के लिए अपना फोन बाहर निकालती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक गुंडा देख लेता है और फिर वो उसका फोन बाहर फेंक देता है। फिर वो तीनों जननी को उस सुनसान गोडाउन में लेके जाते हैं, जो गोडाउन हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। वहाँ पर उन सबका लीडर गिरी भी होता है। इसके बाद जननी खुद को बचाने के लिए पेपर स्प्रे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक गुंडा उसे देख लेता है और पेपर स्प्रे उससे छीन लेता है। तब जननी अपना शातिर दिमाग लगाती है और वो समझ जाती है अगर उसे बचना है तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए वो उन लोगों से कहती है, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा रेप करने वाले हो, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे एंजॉय करें। मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरी ये शर्त है कि तुम लोग मेरी वीडियो नहीं बनाओगे और यहाँ से जाने के बाद मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूँगी। जननी की बात सुनने के बाद वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो लोग जननी के साथ इंटीमेट होने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो जननी उनको रोकती है और कहती है कि मैं पहले नशा करना चाहती हूँ ताकि हम सब और भी ज्यादा एंजॉय कर सके। ये सुनकर वो लोग भी इस बात को मान लेते हैं और फिर गिरी और नायक शहर अल्कोहल लेने चले जाते हैं। इधर गोडाउन में बस चंदू, शिबा और जननी बचते हैं। जब शिबा गोडाउन में अकेले होता है, जननी उसे पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन शिबा को पता चल जाता है और वो उसे रोक लेता है और फिर वो उसे वहीं पर बैठा देता है। और इसके बाद जब चंदू वहां पर आता है तो शिबा बाहर जाता है। अब जननी और चंदू अकेले होते हैं, जिसके बाद जननी बाहर निकालने के लिए एक शातिर प्लान बनाती है। तब वो चंदू को प्यार भरी नजर से देखती है। इसके बाद वो चंदू के पास जाती है और उसे प्रपोज करती है। वो चंदू से कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। चंदू ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये शक भी हो रहा था जननी उसे झूठ बोल रही है ताकि वो बाहर निकल सके। लेकिन जननी भी बहुत शातिर थी, वो चंदू को अपने मीठी मीठी बोली में फंसा लेती है। वो चंदू को सीड्यूस करने के लिए अपना टी-शर्ट उठाती है और कहती है, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। ये देखकर चंदू जननी को गले लगा लेता है और जननी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद जब शिबा वहाँ पर आता है तब वो देखता है कि चंदू और जननी दोनों गायब है। शिबा चंदू को आवाज लगाता है और उसे कॉल भी करता है, लेकिन चंदू उसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसी दौरान चंदू और जननी गोडाउन के छत पर बैठे हुए होते हैं। जननी चंदू से कहती है, हमें यहाँ से भागकर शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन चंदू कहता है, गिरी भाई के आने के बाद हम उसे सब बता देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और जननी चंदू से बात करते करते उसे कहती है, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई और छुए। तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम अपने दोस्त को मेरे साथ ऐसा करने दोगे? तभी वहाँ पर शिबा आ जाता है। फिर चंदू शिबा को अपने और जननी के प्यार के बारे में कहता है और फिर ये सुनकर शिबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चंदू से लड़ने लगता है और दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और शिबा छत से गिर जाता है और मर जाता है।
और फिर शिवा को मरा देख के चंदू और जननी भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गिरी और नायक वापस आ जाते हैं। जब वो दोनों जननी और चंदू को साथ देखते हैं तब चंदू नाटक करके बचने के लिए गिरी से कहता है, ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी और मैंने इसको पकड़ लिया। इसके बाद गिरी और नायक ने जो अल्कोहल ले आए थे फिर वो सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और जब जननी की बारी आती है तो वो चुप के अपना ड्रिंक नीचे फेंक देती है, अल्कोहल नहीं पीती। और फिर शिवा को वहाँ पर ना पाकर गिरी चंदू से शिवा के बारे में पूछता है। फिर चंदू थोड़ा नर्वस हो जाता है और शिवा को कॉल लगाने की एक्टिंग करता है और फिर वो गिरी से कहता है शिवा का कॉल नहीं लग रहा है। इसके बाद नायक शिवा को कॉल करता है, कॉल रिंग तो होती है लेकिन कोई पिक नहीं करता। उसके बाद नायक फिर से शिवा को कॉल करता है, इस बार उसे शिवा की रिंगटोन सुनाई देती है। रिंगटोन सुनकर नायक और गिरी बाहर जाता है तो वो लोग शिवा की डेड बॉडी को देखकर चौंक जाते हैं। इधर समय देखकर चंदू जननी को लेकर भागने लगता है। तभी गिरी और नायक वहाँ पर आकर उसे रोककर शिवा के बारे में पूछते हैं। फिर चंदू गिरी को बताता है, मैं और जननी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शिवा ने हम दोनों को रोकने की कोशिश की इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर गिरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चंदू से कहता है कि मैं तेरे सामने ही जननी का रेप करूंगा और ये कहकर गिरी और नायक दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर चंदू दोनों को धक्का देकर जननी के साथ वहाँ से भागने लगता है। फिर चंदू और जननी जाकर एक जगह छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद नायक उन दोनों को ढूंढ लेता है और फिर चंदू और नायक के बीच लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में नायक मर जाता है। जननी ये सब वहाँ पर खड़ी होकर देखती है और मुस्कुराती है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान की डायरेक्शन में चल रहा था। अब इस गोडाउन में बस 3 ही जन ही बाकी थे, गिरी, चंदू और जननी। कुछ देर बाद गिरी उन दोनों को ढूंढ लेता है और उनके पास आता है और चंदू को समझाने की कोशिश करता है कि जननी उसके साथ पैर का नाटक कर रही है ताकि वो यहाँ से भाग सके। फिर गिरी चंदू से अपनी दोस्ती के बारे में बताता है जिससे चंदू अब गिरी के साइड हो जाता है। अपना प्लान फेल होता देख जननी वहाँ से भाग जाती है। गिरी और चंदू भी अलग होकर जननी को ढूंढने लगते हैं। फिर जब चंदू अकेले में होता है तब जननी पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और अपनी मीठी मीठी बातों से उसे फिर से अपने जाल में फंसा लेती है। तभी यहाँ पर गिरी आता है। यहाँ पर भी जननी अपना दिमाग यूज करती है और चंदू और गिरी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। अब गिरी और चंदू लड़ने के लिए छत पर जाते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान गिरी नीचे गिरता है और उसका सिर ग्लास की बोतल पे जाकर लगता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस लड़ाई में चंदू को बहुत चोट आई थी और वो बेहोश हो गया था। फिर जननी उसके पास आती है और उसे होश में लाती है। अब क्योंकि जननी का प्लान सक्सेसफुल हो गया था तब वो चंदू को अपना पूरा प्लान बताती है और वो उसे कहती है, मैं बस तुम लोगों से छुटकारा पाने के लिए तुमसे पैर का नाटक कर रही थी। फिर जननी चंदू के तरफ आगे बढ़ती है और कांच की हेल्प से चंदू के मेल ऑर्गन को काट देती है। चंदू दर्द से तड़प कर उससे माफी मांगता है लेकिन जननी नहीं रुकती और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।